गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फेस्टिवल की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, कमेंट करके बताना। आज हमारा टॉपिक है नेहा आशीष तिवारी की जो आजकल वीडियोस वगैरह और रोस्टिंग चल रही है उनके ऊपर है। नेहा जी की अब रिसेंटली सगाई हो गई है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा जी। और मेरा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि मैं आपको कुछ ब्लेम करूं या फिर कुछ बोलूं, क्योंकि बहुत टाइम से आपके भी रिएक्शन, औरों के भी रिएक्शन और पब्लिक में कुछ ऐसा चल रहा है। मतलब एक चीज़ बहुत बुरी लगी है। मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ पर्सनली। पहली बात तो ये, प्लीज़ बुरा मत मानना आप किसी भी बात का, क्योंकि क्या है कि मैडम यहाँ पे यूट्यूब पे ना मतलब ऐसा धंधा बना लिया है लोगों ने कि जो लोग मतलब जो फेमस नहीं होते हैं उनके पास एक ट्रिक है। समझ रहे हो आप? जो मेरे मतलब जो भी थोड़े बहुत मेरे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत मुझे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वो कोई बात नहीं, सबकी अपनी 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 चॉइस होती है। तो क्या है कि यहाँ पे अगर हमारा कुछ भी वीक पॉइंट है तो हम उसमें रो रो के उस वीक पॉइंट को हमारा प्लस पॉइंट बन जाता है। और यूट्यूब पे पता नहीं क्या चल रहा है, धंधा ही चल रहा है कि हम उस चीज़ पे मतलब पहले व्यूवर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं, खूब फेमस हो जाते हैं, खूब हो जाते हैं। हम इतने फेमस हो जाते हैं एक दिन कि हम उस फेमस होने का फ़ायदा उठाने लगते हैं। हमारे अंदर खुद में खुद उस चीज़ का घमंड आ जाता है कि भैया हमने तो बहुत मेहनत करी है। तो मैं आप सब पब्लिक को एक बात बोलना चाहती हूँ, जो भी आगे मेरी वीडियो देखेगा उनके लिए एक बात बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कोई हिंदुस्तान का या फिर इस संसार का कोई भी घर ऐसा है जिसके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं है? है कोई ऐसा? या पूरी तरह से संपूर्ण परिवार है इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में? ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के मनों में इतनी गलतफहमी है कि जिसका पति नहीं है वही सबसे अबला है। ऐसा कुछ नहीं है। और जिसके पति हैं वो बहुत मतलब आज के टाइम में बहुत खुश नसीब है। तो इनके जो भैया जी हैं, भैया जी ने कल लाइव में बोला था कि जो रिएक्शन देती हैं जो महिलाएं हैं उनके लिए एक सवाल है, और वो ना एक हफ्ते के लिए ये भूल जाएं कि मतलब उनका पति नहीं है और उन्हें घर चलाना है, और वो कैसे चलाएंगी। और जब वो चलाएंगी तो प्लीज़ मुझे यहाँ आके बताना कि आप लोगों को कैसा फील हुआ, क्या मतलब आपने किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया, किस चीज़ इस वाली जो तकलीफ़ है, ये इस चीज़ को आपने किस तरह से सहा। और बच्चों को ये बता दो कि आपके पिता नहीं है। पहली बात तो ये कि भैया जी पूरी तरह से ठीक है, नेहा का हस्बैंड नहीं था, उनके हस्बैंड नहीं है, इसकी वजह से ही नेहा जोश टॉक पे गई। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टोरी बताई तो उनके जो सब्सक्राइबर बढ़े, उस स्टोरी को देख के उन पे मतलब सबको लगा भाई उनकी स्टोरी बहुत अलग थी कि भैया इनके हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हुआ। भगवान करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, पहली बात तो ये, किसी दुश्मन के साथ भी। और हस्बैंड क्या, किसी के पिता हों, किसी के हस्बैंड, किसी के भाई, किसी के चाचा ताऊ, सबको सबसे लगाव है अपने परिवार से, सबको। और दुखी भाई संसार में कोई, मैंने पहले भी बताया, इस संसार में कोई घर ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है। तो प्लीज़ आप ये बात तो मतलब ये इस तरह की बद्दुआएं मत दिया करो। कभी भाई बद्दुआ, कभी माँ बद्दुआ दे रही है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, उनके बच्चे के साथ ऐसा हो, उनके फलाने के साथ ऐसा हो, उन ढिमकाने के साथ ऐसा हो। तो आपसे, आपके परिवार से रिक्वेस्ट है कि किसी को बद्दुआएं मत दिया करो। हम बहुत खुश हैं कि नेहा ने आगे ये स्टेप उठाया कि वो अपना मतलब अपना जो आगे का उसको होने वाला फ्यूचर है, उनके हस्बैंड हैं होने वाले, वो उनको बहुत खुश रखे और बहुत खुशियाँ मिले, बहुत खुशियाँ मिले। इस संसार में सबको जीने का हक है, सबको अपनी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने का हक है, एक को नहीं सबको। भगवान ने सबको जीवन दिया है तो इस जीवन को बहुत अच्छे से जियो, पर किसी को बद्दुआएं मत दो। कोई अगर कोई बात गलत लग रही है उस बात को गलत को बोलो, बट ये अपनी तरफ से मत बोलो। भगवान ने आज के टाइम में किसी घर को सुख शांति से नहीं रख रखा, हर घर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। आप में आपको बोलते हैं कि नेहा को बोलते हैं कि घमंड आ गया, घमंड आ गया। घमंड क्यों आ गया? घमंड आ गया भाई, आ जाता है। ये थोड़ा सा ये जो हाथ का ये जो मैल है ना, ये पैसा, ये ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छों की दिमाग के तार बदल देता है। एक का नहीं बोल रही मैं, ये पर्सनली आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये है
भगवान ने पता नहीं ये कुछ मतलब दिमाग में कुछ लोगों के फिट कर दिया कि भाई टाइम टाइम की बात है, तुम भी भूल जाओगे अपना पुराना समय और तुम भी थोड़ा बदलो। और एक और चीज़ क्लियर करनी थी कि दाल रोटी जो मतलब हमारी वजह से आपके घर में दाल रोटी आ रही है। दाल रोटी तो भाई देखो मजदूरी करके भी लोग बाग खा ही लेते हैं, ठीक है। किसी के अगर हमने आपके बारे में कुछ बोल दिया तो वीडियो पे व्यूज़ आ गए या फिर मतलब आपका नाम ले दिया, आप मिलियंस में हैं, आप लोगों को मतलब आपका इतना सिक्का चल रहा है यूट्यूब पे, आपको लोग जनता इतनी पसंद करती है कि आपका नाम लेने से दाल रोटी मिल गई और आपके पूरी परिवार का नाम लेने से पूरा घर का महीने सालों भर का राशन आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। किसी का नाम लेने से हमारे घर में कोई दाल रोटी नहीं आती, किसी का नाम लेने से हमारे घर में कुछ नहीं होता। किसी को कोई चीज़ बुरी लगी तभी आप लोग ट्रोल हुए होंगे, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तभी आप लोगों के बारे में 2-4 बातें चली। और रही करैक्टर की बात, हम किसी के करैक्टर को जज करने वाले कोई नहीं होते, सबको अपने करैक्टर का खुद से पता होता है। तो ना हम किसी को ये मजबूर करते कि आप ये ज्ञान दो, ना हम किसी से ये ज्ञान ले सकते। करैक्टर वैरेक्टर सबका अपने हाथ में है भाई। और हम कोई भी XYZ हम किसी को जज करने वाले नहीं हैं। हम भगवान नहीं पैदा हुए, हम भगवान ने भगवान नहीं पैदा कर दिए कि हम किसी के करैक्टर को जज करें। कोई भी हो, नेहा हो, कोई भी XYZ। इस YT पे बहुत लोग हैं जो मतलब दुखी हैं भाई, दुखी हैं। और कुछ लोगों ने धंधा भी बना लिया, मतलब आंसू टपके नहीं कि कैमरा ऑन, आंसू टपके नहीं कैमरा ऑन, किसी ने कुछ बोला नहीं कैमरा ऑन। भाई व्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा, वीडियो बढ़ेगी तो चैनल चलेगा, चैनल चलेगा तो आज लाख है कल 2 लाख है फिर 10 लाख भी होंगे, 20 भी होंगे। कुछ मेहनत नहीं। आप लोग मेहनत बोलते हो क्या इसको? मेहनत यार ये मेहनत नहीं होती। लोगों को बदनाम करके आगे बढ़ना या लोगों को बद्दुआ दे के आगे बढ़ना या लोगों के सामने अपने इमोशंस रखना, इमोशंस रखो बट उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाओ। और चलो अगर आप उस चीज़ से आगे भी बढ़े हो तो उस चीज़ को घमंड में मत बदलो, अपनी चीज़ को किसी को बद्दुआएं मत दो। अगर लोगों ने आपके लिए आपके प्रति कुछ बोला था तो उस चीज़ का उस चीज़ से जवाब दे के उस चीज़ को ख़त्म कर देते। लाइव 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 लाइव, और लाइव भी आप अकेले नहीं करते, कभी आपके भाई आ जाते हैं, कभी आपके मम्मी आ जाती हैं, तो ये बात अच्छी नहीं होती ना। किसी को बद्दुआ इतनी दो कि मतलब वो चले, ऐसे मत दो कि भाई तुम ये सोच के देखो कि 7 दिन तक तुम्हारा पति नहीं है। अरे मेरे भाई, पति होते हुए भी औरतें इतनी दुखी हैं। पति नाम का ये नहीं कि बस पति है तो वही सब कुछ दे रहा है, एक एक घर बहुत परेशान है मेरे भाई। किसी को बद्दुआ मत दे, ठीक है। ये तो कर्म है भाई, जिसके कर्म में जो दुख भगवान ने लिख दिए वो उसे भोगने। एक एक माँ ऐसी लाचार पड़ी है अपने घर में जिसका ना लड़की है ना लड़का है ना पति है, ठीक है मेरे भाई। तो किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी को मतलब अगर भाई तुम मिलियंस वाले हो, घमंड थोड़ा बहुत अगर आ भी गया, किसी ने बोल दिया अपना इग्नोर करो। और रही आप ये भी बोल रहे थे कि मेरी बहन ने गोल्ड वोल्ड देने का वो चलाया है, और लोग बाग तो एनवेलप में अपना जाके इतने पैसे दे देते, बर्थडे गिफ्ट ये दे देते। तो भैया आप लोग पैसे वाले हो और दूसरे नहीं होंगे तो इतना भी अच्छा नहीं लगता ना। अगर आप इस तरह के लोगों को हिंट दोगे, अगर आप इस तरह का वर्डिंग यूज़ करोगे अपनी वीडियो में, तो फिर देखो दूसरा बंदा फ़ायदा उठाएगा इस चीज़ का। तो मत बोला करो ना, और चुप बैठो यार। अपना खुशी खुशी, भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, आगे तुम्हारी वाइफ भी फेमस हो गई, तुम भी फेमस हो गए, तुम भी अपनी बहन की वजह से फेमस हुए होंगे, तो अच्छी बात है। कमाओ खाओ बढ़िया तरह रहो, आगे तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चा होने वाला है तो अच्छे से भगवान करे तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छे से हेल्दी हेल्दी हो, और तुम्हें मतलब भगवान सारी खुशियाँ दे, तुम्हारी बहन को सारी खुशियाँ दे, और जो तुम्हारी बहन की लड़की है वो उसका जीवन बहुत अच्छे से जाए। तो कोई औरत की दुश्मन नहीं होती। अगर किसी ने कोई बात कह दी तो उसको इग्नोर करो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट, मसाला आने वाला है जल्दी। चलिए, अगर जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर। किसी को ना अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट मत करना, निकल जाना। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।